बात आज हम आलो आंधारी अंधेरे का उजाला बेबी हालदार पार्ट 2 पाठ का सारांश समझते हैं। ये जो आलो आंधारी जो आत्मकथा है वो बेबी हालदार ने स्वयं लिखी। बेबी हालदार ने जब अपने पति को छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने पति से काफी परेशान थी, पति को छोड़ने के बाद वह अपने 3 बच्चों के साथ काम की तलाश में निकल जाती है कि शायद उसको कहीं कोई काम मिल जाए, कहीं कोई नौकरानी का काम मिल जाए। उसने कुछ लोगों को कहा हुआ था कि मेरे लिए काम ढूंढना, और जब वो शाम को घर आती थी लोग पूछते थे कि काम मिला क्या, काम मिला या नहीं मिला, क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी अपने बच्चों की देखभाल करना। और उसके घर के सामने ही एक सुनील नाम का लड़का रहता था। वो एक दिन बेबी के पास आया। बेबी, आपको काम चाहिए? बेबी तुरंत तैयार हो गई। बेबी तुरंत तैयार होकर उसी समय जैसी थी वैसे ही वहां जाने के लिए कि मुझे शायद काम मिल जाए। तो सुनील ने कहा, बेबी चलो मेरे साथ, तुम स्वयं ही मकान मालिक से बात करो, तुम स्वयं ही मकान मालिक से बात करो, यानी क्या क्या काम है, महीना कितना मिलेगा, वो सारी बातें बेबी को स्वयं करनी थी। सुनील जो है उसको लेकर चला गया और उसने मकान मालिक से बात की। मकान मालिक ने बताया सुबह आना होगा और दोपहर तक सारा काम करके अब जा सकती है, और महीने का 800 रुपये तय हुआ कि मैं तुम्हें महीने का 800 रुपया दूंगा। इस तरह से बेबी जो है वहां उसको काम मिल जाता है। लेकिन उस घर में पहले से ही एक 40 वर्षीय महिला जो है वो काम करती थी। वो बंगाली थी। बेबी नहीं चाहती थी कि उसकी पेट पर लात पड़े, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसको मालूम था कि मकान मालिक उस बंगाली महिला को निकालना चाहता है और तो किसी को रखेगा ही, इसलिए बेबी स्वयं काम करने आ जाती है। लेकिन वो बंगाली महिला उसे कोसती भी है और बेबी जो है वहाँ काम करना शुरू कर देती है। अब बेबी के सामने चिंता थी अपने बच्चों के भविष्य की, उसके बच्चों के भविष्य की चिंता थी, क्योंकि इतने कम पैसे में 800 रुपये में मकान का किराया देना, बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल था। वो चाहती थी कि उसे कहीं और काम मिल जाए, कहीं उसको एक्स्ट्रा काम मिल जाए। और वो जिस मकान में रहती थी बेबी जिस मकान में रहती थी उसका किराया भी अधिक था। यानी बेबी हालदार जिस मकान में रहती थी उसका किराया भी अधिक था, इसलिए जिस मकान में वो रहती थी बेबी उसका किराया भी अधिक था। बेबी ने देखा कि मुझे कम सुविधा वाला मकान लेना चाहिए, कम सुविधा वाला मकान लेना चाहिए, और बेबी ने दूसरा मकान ले लिया। बेबी ने सस्ता और दूसरा मकान जो है किराए पे लिया।
यानी बेबी हालदार जो है उसने दूसरा मकान लिया और वह मकान मालिक से जहां वो काम करती थी उनसे भी वो बार बार कहती थी कि मुझे और काम चाहिए, मुझे और कार्य चाहिए। इस तरह से मकान मालिक जो थे बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे। मकान मालिक जो थे वो बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही समझदार थे। और मकान मालिक ने बेबी को कहा तुम मुझे तातुस कहकर पुकार सकती है, तातुस पिता के समान, पिता की तरह तुम मुझे तातुस कहकर पुकार सकती हैं। और वे बेबी को अब अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे, बेबी को अपनी बेटी की तरह वो मानने लगे थे। और बेबी जो है घर की सफाई का ध्यान बड़ी सावधानी से करती है। एक बार बेबी जो है कुछ पुस्तकों की सफाई कर रही थी और उस पुस्तकों की जब सफाई कर रही थी तो उसने कुछ पुस्तकें पढ़ने की कोशिश की। तो तातुस ने देख लिया कि बेबी पढ़ना चाहती है, बेबी पढ़ना चाहती है। तो तातुस ने पूछा कि कुछ बंगाल के क्रांतिकारियों के नाम याद है, कुछ साहित्यकारों के नाम याद है? तो बेबी ने आराम से बता दिया। तब तातुस ने उसे एक कॉपी और पेन दी, एक कॉपी और पेन दी और बेबी से कहा कि तुम इसमें कुछ लिखते रहना, कुछ लिखते रहना, जब भी तुझे समय मिले लिखते रहना। लेकिन काम की अधिकता बहुत थी, लेकिन काम की अधिकता बहुत थी, लिखना मुश्किल था। लेकिन फिर भी बेबी समय निकालकर वो लिखने की कोशिश करते हैं। और जब वो लिखती हैं तो आसपास की महिलाएं पूछती हैं तेरा पति कहाँ रहता है, तू किसको लिखती है, तू क्या लिखती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। देखिए एक नारी क्या करती है, एक नारी का अकेला रहना, उस पर अनेक तरह के लांछन लगाना, ये लोगों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। और धीरे धीरे बेबी जो है, बेबी का ये लिखने का शौक जो है वो उसको आदत में बदल गया। अब वो रोज लिखने लगी, लेकिन उसका अकेला रहना, बेबी का अकेला रहना समाज के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। बेबी का अकेला रहना, बेबी हालदार का अकेला रहना समाज के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। यानी कि कुछ समाज के असामाजिक तत्व होते हैं, वो सीटियां मारते थे, बेबी को छेड़ने की कोशिश करते थे, छेड़छाड़ी करते थे, बेबी उनकी परवाह नहीं करती थी। लेकिन बेबी जिस मकान में रहती थी उस मकान में बाथरूम की बहुत बड़ी समस्या थी। बाथरूम के लिए महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था, महिला हो पुरुष सबको बाहर जाना पड़ता था। अतः इन सारी समस्याओं होने के बावजूद भी बेबी जो है अपना जीवन यापन करती हैं, हिम्मत नहीं हारती हैं। यही नहीं, इस मकान एक दिन बेबी को अकेला देखकर, बेबी को अकेला देखकर मकान मालिक का लड़का बेबी के दरवाजे पर आ गया और वो बेबी से अश्लील बातें करने लगा। इस कारण से बेबी मकान मालिक के दुर्व्यवहार से दुखी थी, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। अब बेबी जो है उस मकान को भी खाली करना चाहती थी। बेबी ने सोचा कि समय रहते हुए मुझे मकान खाली कर देना चाहिए, नहीं तो ये किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। एक दिन उस लाइन में जितने भी मकान बने हुए थे वो सारे तोड़ दिए गए। बेबी का सारा सामान जो है वो बाहर फेंक दिया गया।
और जिनके घर में बड़े पुरुष थे वो तो अपना सामान लेकर चले गए, लेकिन बेबी के घर में कोई नहीं था। बेबी जो है अपने बच्चों के साथ जो है पूरी रात सामान के साथ जो है बाहर गई। अब मकान टूट गया था, वो रोने लग गई थी। वो सारी रात खुले आसमान में बैठती हैं। उसके दो भाई पास में रहते थे, वो भी बेबी से मिलने नहीं आए कि बहन का मकान टूट गया है, क्योंकि वो भी बेचारे उस परिस्थिति से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि बहन आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। इस तरह से दो भाई पास रहते हुए भी सहायता नहीं कर सकते थे। भोला नाम का एक युवक जो है बेबी की सहायता करता है, उसके साथ उसके पास बैठता है। इस तरह से वो रात जो है निकल जाती है। जब इसकी जानकारी, बेबी के घर टूटने की जानकारी तातुस को मिलती है, बेबी के घर टूटने की जानकारी जो है जब तातुस को मिलती है, बेबी के घर टूटने की जानकारी जब तातुस को मिलती है और तातुस ने उसे अपने घर में एक कमरा दे दिया, कह दिया बेबी को तुम आज ही रहने आ जाओ, कम से कम मुझे 2 समय गर्म रोटी तो मिलेगी। और बेबी ने भी सोचा कि जब मैं यहाँ आ जाऊंगी तो बच्चों की भी ठीक ठाक परवरिश हो सकेगी, बच्चों की भी ठीक ठाक देख रेख हो सकेगी। बेबी जो है इस तरह से वो सारा सामान लेकर तातुस के घर में आ जाती हैं। तातुस जो है बेबी को अपनी बेटी मानते थे, उसके बच्चों के लिए दवाई का प्रबंध भी करते थे। एक बच्चा बीमार है तो उसके लिए दवाई का प्रबंध भी करते थे। बेबी को बड़ी हैरानी होती थी कि शायद तातुस पूर्व जन्म में मेरे बाबा रहे होंगे, मेरे बाबा ही पिता रहे होंगे, जो इतना अच्छा एक बेटी की तरह मुझे रखते हैं। और यही नहीं, जब बेबी का बड़ा लड़का जो है यहाँ आने से पूर्व बेबी ने उसको कहीं काम पर रख दिया था। अब बेबी ने कोशिश की अपने बड़े बेटे को ढूंढने की, लेकिन वो वहां नहीं मिला। तातुस ने बेबी के बड़े लड़के को ढूंढने की कोशिश की, वो मिल गया और बेबी से उसकी फोन पर बातचीत भी कर रहा। ये जब माँ और बेटी बात करते हैं फोन पर तो बड़ा ही करुणाव्रत दृश्य होता है। और यही नहीं, उस लड़के को दूसरी जगह काम भी दिलवाया, बेबी के उस लड़के को दूसरी जगह काम भी दिलवाया। लेकिन तातुस ने ये नहीं कहा कि अपने बड़े बेटे को घर ले आना। तातुस चाहते थे कि बेबी को सहारा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कमाएगा। और तातुस ने दूसरी जगह जब रखवाया तो उस मकान मालिक को कहा कि उसको साथ में पढ़ाना भी है। आज भी बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं 14 वर्ष से अधिक जो होते हैं, वो काम के साथ पढ़ाई भी करते हैं। तो तातुस ने उस लड़के को एक अच्छी जगह रखवाया ताकि उस बच्चे की पढ़ाई जो है अच्छी तरह से हो सके। और तातुस ने बेबी से कहा कि काली पूजा के दिन तुम अपने बड़े बेटे को घर ला सकती हो। इस तरह से तातुस जो है बेबी की बहुत सारी सहायता करते हैं। यही नहीं, अब तातुस चाहते थे कि बेबी जो है अपनी आत्मकथा लिखे, अपने जीवन के अंश लिखे कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ है। तातुस उसको प्रोत्साहित करते हैं।
तातुस जो है बेबी को लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और जो कुछ भी बेबी लिखती हैं तातुस जो है अपने मित्रों के पास भेज देते हैं, अपने मित्रों के पास भेज देते हैं। तातुस के मित्र जो है वो बेबी का लिखा हुआ बहुत पसंद करते हैं और बेबी को प्रोत्साहित करते हैं। बेबी सोचती है कि मैं 7वीं पास हूँ और मेरा इतना अच्छा प्रोत्साहन किया जा रहा है। इस तरह से तातुस ने सोचा कि इस तरह से बेबी जो है लिखती भी है, काम भी करती है, बेचारी थक जाती हूँ। तो तातुस ने बेबी से कहा कि बेबी अगर तुम चाहो तो शाम को पार्क में अपने बच्चों को घुमाने ले जा सकती हो। तो बेबी रोज शाम को पार्क में जाती है और पार्क में उसकी एक महिला से पहचान होती है जिसका नाम होता है सुनीति। ये भी एक बंगाली होती हैं, ये भी नौकरानी का काम करती हैं, लेकिन वो मकान वाले के बच्चे को लेकर आती हैं। इस तरह से दोनों में दोस्ती होती है। लेकिन पार्क में कुछ मनचले लड़के भी होते हैं जो उनको परेशान भी करते हैं। एक दिन जो है सुनीति जो है उस बच्चे को लेकर नहीं आई और तो बेबी ने भी वहाँ जाना छोड़ दिया। बेबी ने सोचा कि अब मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो लड़की जो है वापस चली गई हैं और बेबी ने भी लोगों के दुर्व्यवहार के कारण जो है वो पार्क छोड़ दिया। इस तरह से बेबी का घटनाक्रम चलता रहता है। अब बेबी जो है कभी किताब पढ़ती, कभी अखबार पढ़ती, कभी लिखने का काम करती, और यही नहीं, कई बार तो वो अंग्रेजी अखबार भी पढ़ने की कोशिश करती। तातुस उसको पढ़ाने की कोशिश करते थे कि ये लिखा हुआ है उसको ऐसे पढ़ते हैं। इस तरह से तातुस ने जोर दिया कि तुम अपने जीवन की घटनाएं लिखो। और यही नहीं, तातुस के एक मित्र ने बेबी को कहा कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। आशापूर्णा देवी ये वह औरत है जो घर का काम करती हुई, समय निकालती हुई बड़ी लेखिका बन जाती है। तो बेबी तुम भी काम करते हुए लेखिका बन सकती हो। और तातुस के जिस मित्र ने सलाह दी, क्योंकि वो तातुस से बड़े थे इसलिए उनको नाम बेबी ने दिया जेठू। उनको बेबी ने क्या नाम दिया? जेठू नाम दिया। और जेठू ने जो है काफ़ी हौसला बढ़ाया। एक दिन की बात है, लेखिका के पिताजी यानी बेबी के पिताजी जो है बेबी से मिलने के लिए आए। जब वो मिलने के लिए आए तब उनको मालूम चला कि बेबी को मालूम चला कि उसकी माँ का देहांत हो गया। ये बात सुनकर बेबी को बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ का देहांत हुआ और मुझे किसी ने सूचना भी नहीं दी। बेबी जोर जोर से रोने लगी कि मेरी माँ, क्योंकि देखिए हर कोई बेटी चाहती है कि जब उसकी माँ का देहांत हो तो वो उसके पास जाए, लेकिन बेबी को बुलाया भी नहीं गया। वो रो रही थी, बाबा भी दुखी हो रहे थे और बाबा ने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपने बच्चों का ध्यान रखना, और बच्चों से भी कहा कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। और बाबा जो है वहाँ नींबू पानी पीकर, शरबत पीकर वहाँ से चले जाते हैं। अब बेबी जो है, बेबी अपना मन जो है वापस डाइवर्ट कर देती है और वापस वो लिखने में बैठ जाती है। बेबी जो है वापस लिखने में बैठ जाती है। तातुस के कुछ मित्र जो दिल्ली में रहते थे, कोलकाता में रहते थे,
तातुस के कुछ मित्र जो दिल्ली में रहते थे, जो कोलकाता में रहते थे, उन सभी को जो बेबी ने लिखा है वो सभी उनको भेजते थे। और वे बेबी से ये भी कहते थे कि तुम उनको पत्र लिखो, जबकि बेबी को मालूम ही नहीं था कि पत्र कैसे लिखना है। अर्थात कहने का तात्पर्य है उनको जवाब देना है। और शर्मिला भी जो काफ़ी अच्छी हिंदी जानती थी, शर्मिला भी उससे तरह तरह की बातें करती थी। बेबी सोचती थी कि अगर उसकी ज़िंदगी में तातुस नहीं आते, अगर उसकी ज़िंदगी में तातुस नहीं आते तो उसका जीवन कैसा होता। अगर वास्तव में बेबी के जीवन में तातुस नहीं आते तो शायद बेबी जीवन से हार मान लेती, लेकिन बेबी ने जीवन से हार नहीं मानी। बेबी ने जो है तातुस ने बेबी का जीवन ही बदल दिया, बेबी का जीवन ही बदल दिया। और लेखिका का जीवन जो है तातुस के घर में बदल गया था। बिल्कुल वो एक परिवार की तरह थी। और तातुस के घर में ही उसका छोटा पुत्र अर्जुनदा रहता था, बड़ा ही सीधा था। और अर्जुनदा के दो मित्र जो हैं वो भी वहीं आकर रहने लगे। लेकिन ये सभी लोग जो हैं, तातुस हैं, अर्जुनदा हैं, उसके दो मित्र हैं, ये सभी लोग जो हैं बेबी का बहुत अधिक मान सम्मान करते थे, बेबी का पूरा ख्याल रखते थे, उसको बहन की तरह मानते थे। यानी कि बेबी को खूब आदर सत्कार मिल गया था। यही नहीं, बेबी के अब जो छोटे दो लड़के थे, एक लड़का और एक लड़की, यानी बड़ा लड़का काम पे था, ये दोनों भी स्कूल जाने लगे थे, ये दोनों भी स्कूल जाने लग गए थे अब। और यही नहीं, वो स्वयं भी एक लेखिका बन गई थी, वो स्वयं भी एक लेखिका बन गई थी। और तातुस के एक मित्र ने तो बेबी को यहाँ तक भी कह दिया कि तुम खा पीकर एक मलेश्वरी अष्टपुष्ट बन जाओ। इस तरह से बेबी ने सोचा था कि मैं अपनों से बिछड़कर मेरा जीवन कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ जाऊंगी। लेकिन जब बेबी ने सोचा था कि मैं अपनों से अलग होकर कहाँ जाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी, लेकिन बेबी जो है पति से परेशान होकर जब वो अलग हो गई तो बेबी की जिंदगी में तातुस आते हैं। तातुस का पूरा परिवार उसका सपोर्ट करता है और बेबी ने अब जीवन जीना भी सीख लिया था कि जीवन को कैसे जिया जाता है। बेबी जो है जीवन से हार नहीं मानती है। और तातुस जो है, तातुस ने उसके जीवन में इतनी खुशियां भर दी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। अंत में एक दिन डाकिया जो है, डाकिया पास वाले घर में एक पत्रिका दिया, एक पत्रिका का बंडल दिया है। पड़ोसी जो है वो तातुस के घर पे आए और कहा कि डाकिया जो है भूल से हमारे घर पर ये देने आ गया। और ये जो पत्रिका थी वो बेबी के नाम से। बेबी ने वो लिफाफा खोला और लिफाफा खोला, उसमें सिर्फ पत्रिका निकली। उस पत्रिका का शीर्षक था आलोक अंधारी, बेबी हारदा लेखिका। ये देखकर बेबी जो है फूले नहीं समाई, ये देखकर बेबी जो है फूले नहीं समाई। लेखिका अत्यंत प्रसन्न हुई, उसने तातुस से आशीर्वाद लिया और तातुस के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। और ये नहीं, वो खुशी के मारे बुक को लेकर उधर से उधर भागने लगी।
बच्चे भी माँ के पीछे जा रहे थे, भाग रहे थे कि माँ माँ तुम्हारा नाम छपा है, और उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बेबी हालदार बहुत खुश हुई। इस तरह से बेबी हालदार जो है अपनी पूरी आत्मकथा लिखती हैं, किस प्रकार पति से परेशान होकर घर छोड़ देती हैं, घर छोड़ने के बाद वो किराए के मकान में रहती हैं, और यही नहीं, काम की तलाश में भटकती हैं। उसे काम मिल जाता है तातुस के घर पर। तातुस जो है उसको 800 रुपये महीना जो है वो रख देते हैं, लेकिन वो जिस मकान में रहती थी उसका भाड़ा अधिक था। उसने एक सस्ता मकान लिया, वहाँ शौचालय का अभाव था, वहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, वहाँ के लोग तरह तरह के ताने मारते थे, तू अकेली क्यों रहती हैं, तेरा पति साथ क्यों नहीं रहता है। इस तरह से बेबी जो है उस मकान को भी खाली करना चाहती थी, क्योंकि मकान मालिक के बेटे की बुरी निगाह उस पर थी। इस तरह से बेबी जो है, एक दिन बेबी का घर वहाँ से तोड़ दिया गया, और बेबी जो है पूरी रात घर के बाहर बैठी रही। भोला ने उसका सपोर्ट किया। बेबी अगले दिन जो है तातुस के घर चली गई और वहीं रहने लगी। वहाँ रहने के बाद तातुस ने उसके बच्चों की देखभाल की, उनको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। एक बच्चा जो है उसको भी उन्होंने ढूंढा, और एक दिन उसके पिताजी वहाँ मिलने आए। उसे मालूम चला कि माँ का देहांत हो गया है, और माँ के देहांत से वो बहुत दुखी थी। लेकिन बेबी ने अपना मन डाइवर्ट किया, उसने लिखने की कोशिश की, और उसमें जो है तातुस के जो हैं तातुस के एक मित्र जो बड़े थे, जेठू हैं, जिसको जेठू कहती थी, और अर्जुन दा हैं, रणदीप दा हैं, शर्मिला दी हैं, उन सब ने उसका सपोर्ट किया और बेबी को प्रोत्साहित किया लिखने के लिए। बेबी पत्रों के माध्यम से जवाब देती थी। एक दिन एक पत्रिका छपती है जिसमें शीर्षक होता है आलो आंधारी, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। ये बुक देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं, वो पत्रिका देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, और तातुस से वो आशीर्वाद लेती हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्न समझेंगे। धन्यवाद।